क्या आप जानते हैं आपकी संपत्ति कितनी है? मुझे ऐसा लगता है कि संपत्ति रहना आवश्यक है, क्योंकि विपत्ति में संपत्ति ही काम आता है। अगर संपत्ति हो तो हम विपत्ति का सामना ज़्यादा अच्छी तरह कर सकेंगे, या हो सकता है विपत्ति आए ही नहीं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है। मैं फिज़िक्स की रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। आप सबों को महाशिवरात्रि का हार्दिक अभिनंदन है। मैं एक साधक हूँ जो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित तत्वबोध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ रही हूँ और आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। तो चलिए हम मंगलाचरण के साथ अपनी विवेचना प्रारंभ करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। अपने गुरु को प्रणाम करके हम अपनी वक्तव्य आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसे एक बार दोहरा लें। वो है साधन चतुष्टय किम, यानी साधन चतुष्टय क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, यानी हमें नित्य और अनित्य वस्तु में फर्क करना आना चाहिए। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, यानी यहाँ या स्वर्गलोक में जो कर्म हम करते हैं उसके फल के प्रति हमारा वैराग्य रहना चाहिए, आसक्ति नहीं रहना चाहिए। तो पहला हुआ नित्य नित्य वस्तु विवेक, और दूसरा हुआ इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, यानी फल की चिंता हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो दो साधन तो हम लोग क्रॉस कर चुके। अब तीसरा साधन है समाधि षट संपत्ति। समाधि षट संपत्ति, शम हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं एक दो एग्जाम्पल दे के उसके बाद कहते हैं एटसेट्रा, यानी इसके बाद और भी है। तो उसी तरह ये तीसरा साधन है शम आदि। आदि माने एटसेट्रा, शम आदि वो एटसेट्रा में क्या है? षट संपत्ति। ये हमारा तीसरा साधन है। तो चलिए हम अपनी संपत्ति का आकलन करें। संपत्ति हमें सुख देने के लिए होता है, लेकिन अगर कोई हमारी संपत्ति छीन ले तो हम दुखी हो जाते हैं। और हमारे शास्त्र कभी दुखी रहना नहीं सिखाते, वो हर हाल में सुखी रहना ही सिखाते हैं। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने षटक संपत्ति की चर्चा की है। षट यानी 6, यानी हमारी संपत्ति 6 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, षट संपत्ति यही हमारी संपत्ति है। तो वो 6 प्रकार क्या हैं? आदिगुरु लिखते हैं कि समाधि साधन संपत्ति का, यानी ये साधन संपत्ति जो है वो क्या है? तो उत्तर उन्होंने दिया है शमो दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति, यानी ये 6 संपत्ति है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। ये 6 हम लोगों को याद रखना है। फिर से मैं एक बार कहती हूँ, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 4
ये 6 मिलके षट संपत्ति है हमारी। तो पहला खजाना क्या है? शम। शम कह, शम क्या है? मनोनिग्रह। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मनोनिग्रह ही शम है। ये मन क्या है? मन सबके पास है और यह मन हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। तो इसे अपने वश में रखना ही मनोनिग्रह कहते हैं। मन की गति इतनी तीव्र है कि वो क्षण भर में सारी दुनिया का वो भ्रमण करके चला आता है, और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ कहाँ चला जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। एक भजन मैं सुनी थी, ये राजस्थानी भाषा में है इसलिए मैं गा नहीं सकती, लेकिन उसके शब्द ये हैं कि मन थारे काहे विधि समझाऊं। हाँ, मन तुमको मैं कैसे समझाऊं, और मन के अगर राह में चलूं, मैं मन के अगर बात मैं मानूं तो सीधो नरक ले जावे, मन थारे काहे विधि समझाऊं। यानी मन की अगर मैं बात हरदम मानते चलूं तो ये मुझे सीधे नरक के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। तो हमारे मन के स्वामी हम हैं, मन हमारा गुलाम होना चाहिए। बहुत लोग मन को गुलाम नहीं बनाते, खुद मन के गुलाम बन जाते हैं और जो उनकी मर्जी रहती है वो दबाव देते हैं कि नहीं, मुझे यही करना है, यही मुझे होना चाहिए। बहुत बार बच्चों के अगर किसी पार्टी में जाना है, अगर उसको नया ड्रेस नहीं मिला तो कहेंगे कि मैं क्या पहनूं। यानी उसकी दृष्टि नए ड्रेस पर टिकी हुई है, क्या पहनूं। भाई आपके पास बहुत कुछ है, आप कुछ भी पहन लो, लेकिन मन तो मन है। तो मन जो करेगा वही पहनेंगे, मन जो करेगा वही खाएंगे। तो ये मन जो है वो साधना में एक साधक के लिए अच्छा नहीं है, बाधक बनता है। सूक्ष्म बातें साधने में अड़चन पैदा करता है। इसीलिए एक साधक के लिए ये पहला खजाना, पहली संपत्ति उसकी ये होनी चाहिए कि उसका मन उसके वश में हो। मनोनिग्रह इसे कहते हैं। हमारा दूसरा खजाना है दम। तो भगवान लिखते हैं दमः कह चक्षुरादे बाहेंद्रिय निग्रह। यहाँ फिर उन्होंने एटसेट्रा का प्रयोग किया है। दम क्या है? तो चक्षुरादि, हमारी तो 5 इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों में उन्होंने चक्षु का नाम लिया और एटसेट्रा। वो 5 इंद्रिय क्या हैं हम सभी जानते हैं। तो उनका निग्रह यानी उसे अपने कंट्रोल में रखना, ये है दम। पहले तो हम इंद्रियों पर चर्चा करें। हमारी इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, मुंह। आँख, नाक, कान, मुंह 4 और 5वां है त्वचा। ये हुए हमारे इंद्रिय। इन इंद्रियों की सहायता से ही हम अपने बाह्य जगत को महसूस करते हैं। वी नो द आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स। अगर हमारे पास ये सेंस ऑर्गन्स नहीं हो, 5 के 5, देन वी आर कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड।
तो इस जगत से हम जुड़े हैं इन्हीं इंद्रियों के मदद से। और ये इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रिय विषयों को ग्रहण करती है। जैसे कि चक्षु है तो वो दृश्य को ग्रहण करती है, वो जो भी उसको दिखाई देता है वो उसके लिए दृश्य है। तो चक्षु हो गया इंद्रिय और दृश्य हो गया विषय। कान जो है वो शब्द को ग्रहण करती है, तो कान हो गया इंद्रिय और शब्द हो गया विषय। उसी तरह नाक जो है सो गंध को ग्रहण करती है, तो नाक हो गया इंद्रिय और गंध हो गया विषय। जिह्वा हमारी रस को ग्रहण करती है, तो जिह्वा हो गया इंद्रिय और रस हो गया विषय। और त्वचा जो है वह स्पर्श को ग्रहण करती है, तो त्वचा हो गया इंद्रिय और स्पर्श हो गया विषय। तो ये हमारी पांचों इंद्रियां पांच विषयों को ग्रहण करती है, और इन पर कंट्रोल रखना, इस पर अपना नियंत्रण रखना को कहते हैं दमा। ये सभी विषय, दृश्य जो अच्छा लगता है, अच्छा सीनरी हम देख के आए हैं, भले हम वहाँ अभी नहीं मौजूद हैं, लेकिन चिंतन उसी का करते हैं। दृश्य आंख बंद करके वही देखते हैं या वही देखना चाहते हैं। जो सुने हैं वही सुनना चाहते हैं, जो मुझे पसंद है। तो हर इंद्रिय उसी विषय को ग्रहण करना चाहती है जो हमें पसंद है। लेकिन फिर वही हमें अपने विवेक को जागृत रखना है। विवेक, मन, यह सब निर्णय लेंगे कि नहीं, मुझे क्या विषय मेरे लिए अच्छा है, मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो हमें मन पर भी निग्रह करना है, अपने इंद्रियों पर भी निग्रह करना है। यह हुआ हमारा दूसरा खजाना। अब तीसरे खजाने की बात करें। हमारा तीसरा खजाना है उपरति। गुरु लिखते हैं कि उपरमः कः। उपरम क्या है? स्वधर्मानुष्ठानमेव, स्वधर्मानुष्ठानमेव, यानी अपने धर्म का पालन करना ही उपरति है। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। हम लोग अभ्युदय पुरुषार्थ में पढ़े थे कि हमारा धर्म ही हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है। एक पुरुषार्थ था ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहला जो धर्म था वो धर्म क्या है? तो वह पुरुषार्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना। हमारा कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, ये जो हमारा कर्तव्य है यही हमारा धर्म है। और जब हम अपने कर्तव्य में, जब हम अपने धर्म में पूरी तरह लग जाते हैं, रत रहते हैं, तो अधर्म की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। इसी को कहते हैं मन की उपरति। मेरा मन ही नहीं जाता है दूसरे तरफ, किसी गलत विचार की तरफ, क्योंकि हमारा धर्म ही हमको बांधे रखता है। तो इसको कहते हैं उपरति। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा धर्म है सत्य की खोज करना। अगर सत्य की खोज करना हमारा धर्म है तो फिर अनित्य वस्तुओं में तो मेरा मन रमेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी तो पूरी चेष्टा है सत्य की खोज करना।
तो ये अनित्य वस्तुएं अगर मेरे रास्ते आती हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिल जाए बहुत अच्छा है। 56 भोग खाने को मिल गया, खा लेंगे। लेकिन अगर किसी दिन सूखी रोटी खाने को मिली, वो भी खा लेंगे और दोनों हाल में उतने ही खुश रहेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य 56 भोग और भोजन नहीं है, मेरा धर्म ही मेरा उद्देश्य है। तो इसे कहते हैं उपरति। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरति यानी डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, डिटैचमेंट फ्रॉम सेंशुअल प्रेजर्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो सुख महसूस करते हैं उससे पूरी तरह डिटैच्ड रहना। दृश्य अगर अच्छा मिला उसे भी देख लिए, नहीं मिला कोई बात नहीं। तो आज हम चाहते हैं कि अपनी वक्तव्य को मैं यहीं विराम दूं और बाकी जो 3 संपत्ति है उसकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूंगी। आप सबों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको फॉरवर्ड करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं और अध्ययन करूं और आप लोगों से साझा करूं। इसमें मुझे खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलूंगी। तब तक ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी साधना करते रहना है, तभी हम इसका कोई लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद।